तहरीक इंसाफ इस वक्त सियासी मंजरनामे पर जिस तन्हाई का शिकार है, उसकी वजूहात महज वक्ती या सतही नहीं बल्कि बज़ाहिर एक तवील और मुसलसल इख्तियार करदा जारहाना तर्ज सियासत का नतीजा है। बज़ाहिर यूँ लगता है कि पार्टी अपनी सियासी हिकमत अमली में मफाहमत की बजाय मुसलसल महाजराई को तरजीह दे रही है, जिसके बायस न सिर्फ रियासती इदारों से ताल्लुकात कशीदा हुए बल्कि मुख्तलिफ सियासी और सिफारती महाज पर भी पार्टी को तन्हाई का सामना करना पड़ा। बज़ाहिर यही वो तर्ज अमल है जिसकी वजह से आज कोई रियासती इदारा और ना ही कोई अहम बैनुल-अक़वामी क़ुव्वत तहरीक इंसाफ या बानी पीटीआई को खुलकर हिमायत करने को तैयार दिखाई दे रही है। मौजूदा सूरत हाल में पीटीआई को एक ऐसी जमात के तौर पर देखा जा रहा है जो बज़ाहिर अपनी जारहाना हिकमत अमली की जद में आ चुकी है। यही वजह है कि मुख्तलिफ सियासी और रियासती हलकों में इस जमात से फासला रखा जा रहा है। और अब यह इंकशाफ भी सामने आया है कि तहरीक इंसाफ जिसने डोनाल्ड ट्रंप से बानी पीटीआई की रिहाई की उम्मीदें बांध रखी थी, वो उम्मीदें इसलिए पूरी नहीं हो सकी क्योंकि ट्रंप इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ की जारहाना सियासत की वजह से खुद को बानी पीटीआई की रिहाई वाले मामले से दूर किया। इस बात का इंकशाफ सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने किया है। वो कहते हैं कि 5 नवंबर 2024 को ट्रंप के वापस आने के फौरी बाद 10 से 11 नवंबर को अडयाला जेल में बानी पीटीआई से उनकी रिहाई के हवाले से मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ था, लेकिन 26 नवंबर वाले वाक़े ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। मुशाहिद हुसैन सैयद इस हवाले से क्या कह रहे हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। यानी मुशाहिद हुसैन सैयद के बकौल अगर तहरीक इंसाफ 26 नवंबर को धरना नहीं देती तो आज सूरत हाल कुछ और होती और बानी पीटीआई जेल से बाहर होते। अब अगर मुशाहिद हुसैन सैयद की बात दुरुस्त है और वाकई अमेरिका बानी पीटीआई की रिहाई में कोई किरदार अदा कर रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी ने ऐसे वक्त में जब बानी पीटीआई की रिहाई के इम्कानात बन सकते थे, मज़ाहमत का रास्ता अपनाते हुए सियासी नुकसान उठाया। अब यही वजह है कि तहरीक इंसाफ की अमेरिका से उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो हालात बन रहे हैं, ऐसे में अमेरिका की तवज्जो तो उस पर मरकूज़ है। ऐसे में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से मज़ीद कोशिशें करना फ़िलहाल तो मुमकिन नज़र नहीं आता है। मुशाहिद हुसैन सैयद तो बहुत बावसूख अंदाज में कह रहे हैं कि ट्रंप की जानिब से बानी पीटीआई की रिहाई की कोशिशें हुई, लेकिन तहरीक इंसाफ की मज़ाहमाना हिकमत अमली ने अमेरिका को पीछे होने पर मजबूर किया, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि तहरीक इंसाफ की आलमी सतह पर साख मुतासर हुई है। यानी अब तहरीक इंसाफ की मज़ाहमती अप्रोच मौसर साबित होने की बजाय मुसलसल नुकसानदेह साबित हो रही है, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ अपनी गलतियों से सबक सीखने को तैयार दिखाई नहीं देती। अब तहरीक इंसाफ एक बार फिर हुकूमत को दबाव में लाने के लिए असम्बली तहलील करने की बात कर रही है। वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि वो किसी भी वक्त असम्बली तहलील कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर इस मुताल्लिक़ क्या कह रहे हैं, ज़रा वो भी आपके साथ। अब अली अमीन गंडापुर की जानिब से ये बयान इसी दबाव की सियासत का हिस्सा मालूम होता है जिसका मकसद वफाकी हुकूमत को मुज़ाकरात पर मजबूर करना है। ताम सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस वक्त जब पार्टी खुद मुख्तलिफ महाजों पर कमज़ोर हो चुकी है, ऐसे इकदाम से इसे कोई सियासी फ़ायदा हासिल हो सकेगा कि यह फ़ैसला मज़ीद सियासी नुकसान का बाइस बनेगा। देखा जाए तो तहरीक इंसाफ ने माजी में भी असम्बलियाँ तहलील की थी, लेकिन इसका फ़ायदा होने की बजाय उल्टा तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचा है। अब अगर तहरीक इंसाफ केपी असम्बली तहलील करती है तो इस मुमकिन इकदाम से इसकी सियासी गुंजाइश मज़ीद कम हो सकती है। अगर केपी असम्बली को भी तहलील किया जाता है तो ऐन मुमकिन है कि वहाँ पिछली बार की तरह एक तवील उबूरी हुकूमत कायम हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो पीटीआई का सूबे पर कोई कंट्रोल बाकी नहीं रहेगा और इसके साथ साथ अवामी सतह पर पार्टी के खिलाफ बदएतमादी भी जन्म ले सकती है।